सैयद मुंतजिर जीत गए हैं। पीडीपी से आते हैं। आपसे थोड़ी देर पहले महबूबा मुफ्ती की ओर से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भी जीत का विश्वास जताया गया था, धन्यवाद अदा किया गया था और अब आगा सैयद मुंतजिर की बड़ी जीत की खबर भी सामने आ गई है। तो बडगाम में पीडीपी के लिए ये बहुत बड़ी खुशखबरी है कि बडगाम सीट पर पहली बार काबिज होते हुए दिखाई दे रही। नेशनल कॉन्फ्रेंस का गढ़ इसे माना जाता रहा है और नेशनल कॉन्फ्रेंस खासकर उमर अब्दुल्ला सर के लिए बहुत बड़ा झटका है कहीं ना कहीं, क्योंकि उमर अब्दुल्ला इस सीट पर जीते थे और उन्होंने आवाम से वादा भी किया था कि वो जहां से भारी अक्सरियत से वो जीत दर्ज करेंगे उस सीट को नहीं छोड़ेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने बडगाम सीट को छोड़कर गांदरबल अपनाया था और कहीं ना कहीं आवाम आज नेशनल कॉन्फ्रेंस को झटका देते हुए पीडीपी की झोली में खुशियां देते हुए नजर आ रही है। आगा सैयद मुंतजिर ने जीत दर्ज की है। पीडीपी के लिए तारीखी लम्हा है, तारीखी माना जा सकता है इस जीत को, क्योंकि रिवायती सीट में सेंध लगाना बहुत बड़ी बात हो सकती है। तो कहीं ना कहीं कई फैक्टर्स माना जा सकता है कि पीडीपी के हक में बने और कई फैक्टर्स ऐसे हैं जिनका जिक्र आपसे कुछ देर पहले हमने किया, वो एनसी के नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ गए हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि क्या डेंट आगा रोहिल्ला की नाराजगी ने किया, क्या रूठो को मना लेना चाहिए था और क्या अब नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी इस शिकस्त के बाद आगा रोहिल्ला को मनाने की कोशिश करेगी। लेकिन सवाल यह है कि अब जब अपछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत, अब मनाने का फायदा भी क्या। अगर पहले आप मनाते तो संभवतः ठीक रहता, लेकिन आगे इस तरह की सिचुएशन ना हो, इसके लिए हो सकता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की ओर से ऐसा कदम उठाया जाए। लेकिन जब गांदरबल के लिए ये सीट छोड़ी थी और प्रॉमिस किया था ये सीट हम नहीं छोड़ेंगे, तो संभवतः जो बडगाम की जनता है उसने खुद को बिट्रेड महसूस किया, अबंडन महसूस किया और उसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस की ओर से कोई भी नेता, खासकर अगर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की बात करें, वो उस कॉन्स्टिट्यूंसी में जाते नहीं है। बाद में जब जाते हैं चुनावी मौसम में तो माफीनामा लेकर जाते हैं कि माफ कीजिएगा मुझे समय नहीं मिला इस कॉन्स्टिट्यूंसी में आने का। स्थानीय मुद्दे उठाए जाते हैं, स्थानीय मुद्दों को लेकर वो खरे नहीं उतरते, ऐसा आगा रोहिल्ला आरोप लगाते हैं। आगा रोहिल्ला के फेवर में, क्योंकि वहां पर शिया आबादी बहुत ज्यादा है और ऐसे में शिया क्लेरिक्स जो है वो आगा रोहिल्ला के फेवर में चले जाते हैं। ये तमाम ऐसी बड़ी बातें थी और साथ साथ मैनिफेस्टो को लेकर, चाहे बीजेपी और बीजेपी पहली बार चुनावी मैदान में यहां से उतरी है, आम आदमी पार्टी पहली बार मैदान में उतरी है, जेकेएपी और साथ साथ स्थानीय और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स बहुत सारे थे जो चुनावी मैदान में उतरे हैं। और ऐसे में माना यह जा रहा था कि ये सारी पार्टियां मिलकर नेशनल कॉन्फ्रेंस को ही डेंट करेंगे, क्योंकि नुकसान उसी का किया जा सकता है जिसके पास कुछ होता है। और सत्ता के सिंहासन पर नेशनल कॉन्फ्रेंस काबिज थी और ये सीट जो थी वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के नाम पर थी। लेकिन ये बड़ा झटका इसलिए है क्योंकि खुद मुख्यमंत्री की ये सीट थी और ऐसे में न सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी के लिहाज से बल्कि नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी से आने वाले मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के लिहाज से भी ये डबल डेंट के तौर पर देखा जाना चाहिए और मोराल बूस्टर बड़ा है ये पीडीपी के लिए। तो पीडीपी जिस तरीके से बडगाम पे हमने देखा था कि एग्रेसिवली जाकर तशहीरी मुहिम में हिस्सा ले रही थी और ऐसे में पीडीपी कहती हुई नजर आ रही थी। अगर पीडीपी के लीडर इल्तिजा मुफ्ती की बात करें, उन्होंने सीधे तौर पर कहा था कि जब हमारी जीत होगी, यानी पीडीपी की जब इस सीट से जीत होगी तो ये सीधा सीधा मैसेज जाएगा कि आवाम ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को पसंद नहीं किया, आवाम ने 1 साल की हुक्मरानी नेशनल कॉन्फ्रेंस को पसंद नहीं की और इसीलिए वो पीडीपी के साथ जाती हुई दिखाई दे। तो कहीं ना कहीं वो मैसेज जो पीडीपी देने की कोशिश कर रही थी उसमें कामयाब होती हुई नजर आ रही है। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए छोटा मोटा धचका नहीं है, छोटा मोटा झटका नहीं है, ये बहुत बड़ा झटका माना जा सकता है, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस की इस सीट पर हमने देखा था कि रस्साकशी इसलिए भी चल रही थी क्योंकि डिप्टी सीएम की तरफ से कई बार आगा सैयद रोहिल्ला मेहदी को लेकर कई इल्जामात लगाए गए और कई तरह के बयान दिए गए कि कौन है आगा, कौन है रोहिल्ला, हम तो उन्हें नहीं जानते। तो ये तमाम चीजें उस वक्त आवाम जो है खामोश होकर, चुप होकर देख रही थी, सिर्फ और सिर्फ साइलेंट वोटर के तौर पर देख रही थी। तो कहीं ना कहीं माना जा सकता है कि ये तमाम चीजें नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए नुकसानदेह साबित हुई हैं। अब वक्त है सबक लेने का नेशनल कॉन्फ्रेंस को। अब देखना होगा, जो सियासी जानकार हैं अब वो देखेंगे, गहरी नज़र से देखेंगे या फिर पार्टी के तौर पर देखें, तो पार्टी को भी ये देखना और समझना होगा कि अगर कोई लीडर कहीं से पकड़ रखता है, पैंठ रखता है, तो उसको इस तरह नज़रअंदाज किया जाना उस पार्टी के लिए कहीं ना कहीं बहुत बड़ा नुकसान साबित हो सकता है। और यही होते हुए दिखाई दिया, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो मुखिया हैं उमर अब्दुल्ला, उन्होंने सीधे तौर पर कहा था कि भाई हमारे पास तो बहुत सारे लोग हैं प्रचार करने के लिए। मियाँ अल्ताफ के हवाले से उन्होंने कहा कि कहाँ वो, कहाँ ये। तो ये तमाम चीज़ें कहीं ना कहीं आवाम को उस वक्त आवाम चुपचाप होकर देख रही थी और नतीजा आज आपके सामने है। पीडीपी के लिए बहुत बड़ी, बहुत तारीखी जीत इसे मानी जा सकती है, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस बडगाम से कभी नहीं हारी है। बडगाम ये सीट नेशनल कॉन्फ्रेंस की रिवायती है और रिवायती सीट पर किसी दूसरी पार्टी का जीत जाना तो कहीं ना कहीं आवाम की तरफ से सरकार को एक आईना दिखाने जैसा है कि अगर आप
काम नहीं करेंगे। और ये कहीं ना कहीं सबक के तौर पर भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए होगा कि जो दूसरी और सीटें हैं, इनके 50 एमएलए हैं तकरीबन, वहां पर अब ये कहीं ना कहीं सबक के तौर पर इस हार को लेते हुए अब इन्हें सुधरना होगा, संभलना होगा। और शायद वो टेक फॉर ग्रांटेड अब तक लेते रहे हों अपनी जीत को, अपनी सरकार को अवाम के हवाले से, तो अब उन्हें ये नहीं करना होगा। तब जाकर उन्हें अवाम दूसरी सीटों पर, जिस तरीके से अवाम ने मैसेज दिया है कि आपने हमें छोड़ा तो हमने भी आपको छोड़ दिया। तो देखिए, इसको आप ओवर कॉन्फिडेंस भी कह ले। कई फैक्टर्स जिसमें हम बार बार गिना रहे हैं आपको कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिहाज से अगर देखा जाए तो क्या जनता का विश्वास नेशनल कॉन्फ्रेंस से उठ गया था, क्या आगा रोहिल्ला ने डेंट किया, या फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी ओवर कॉन्फिडेंट हो गई थी। ये कई सारे फैक्टर्स हैं जो कि काम करते हुए नजर आए थे। लेकिन अगर हम बड़गाम की बात करें और साथ साथ नगरोटा की बात करें, आप देखिए जम्मू और कश्मीर दोनों ही पार्टियां नेशनल कॉन्फ्रेंस के हाथ से निकल गई हैं। अगर बड़गाम सीट की बात करें, लगातार हम आपको बता रहे हैं कि परंपरागत सीट है, ट्रेडिशनल सीट है। आगा रोहिल्ला खुद भी, उनकी होम कॉन्स्टिट्यूंसी ये रही है, खुद भी लगातार 3 बार यहां से जीते हैं। और ऐसे में ऐसे कद्दावर नेता, खुद मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का यहां से जीतना और उसके बाद वो सीट हाथ से फिसल जाती है, निकल जाती है। जाहिर है नेशनल कॉन्फ्रेंस को मनन मंथन करने की जरूरत है। लेकिन अगर नगरोटा सीट की बात करें तो देवेंद्र राणा के पहले भी ये जो सीट थी वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की ही परंपरागत सीट थी। और उसके बाद देवेंद्र राणा जाते हैं, बीजेपी में शामिल होते हैं, और उसके बाद उनकी बेटी देवयानी राणा, हालांकि पार्टी का जो वोट बैंक था वो पर्सन पे शिफ्ट हो जाता है, जिसका मतलब यह है कि काम करने की जरूरत थी। अगर वहां से देवेंद्र राणा का वोट बैंक देवयानी राणा को शिफ्ट हो सकता है, इसका मतलब यह है कि लोग वहां की जनता जो है काफी इंप्रेस रही होगी देवेंद्र राणा के कामकाज से, वो यहां पे भी हो सकता था, उस चीज को यहां दोहराया जा सकता था, हिस्ट्री रिपीट कर सकती थी नेशनल कॉन्फ्रेंस। लेकिन कहीं ना कहीं नहीं कर पाई, जिसके पीछे काफी सारे फैक्टर्स भी रहे। हालांकि ये जाहिर है कि एनालिसिस का जरूर सब्जेक्ट है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आने वाले कोई भी चुनाव हो, आने वाले चाहे पंचायत चुनाव हो, चाहे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन चुनाव के लिहाज से बात कर लें, या फिर हम बात करें 2029 विधानसभा चुनाव की, ये बहुत बड़ा रिफ्लेक्शन है। और सबसे बड़ी बात यह है कि 3 सीटें पीडीपी की ओर से जीती गई थी अब की बार जो विधानसभा चुनाव हुए थे, और अब ये सीट, ये मजबूत सीट के तौर पर देखी जाएगी और मोराल बूस्टर तो है ही। और ऐसे में आने वाले समय में किस तरीके की स्ट्रेटजी रहने वाली है नेशनल कॉन्फ्रेंस की, पीडीपी की, इस जीत और इस हार पर काफी हद तक निर्भर करेगी। वहीं अगर बडगाम सीट की बात करें, देखिए 17 कैंडिडेट्स ने चुनावी मैदान में उतरे थे, जिसमें इंडिपेंडेंट, स्थानीय पार्टियां, बीजेपी, आम आदमी सरीखी तमाम पार्टियां चुनावी मैदान में उतरी थी। माना यही जा रहा था शुरुआत से ही कि पीडीपी वर्सेस नेशनल कॉन्फ्रेंस हो सकती है। बाकी पार्टियों ने जहां एक तरफ अपना कैडर मजबूत करने की कोशिश की, जहां अपना ग्राउंड बेस बनाने की कोशिश की, वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी शुरुआत से ही जीत के लिए लड़ रहे थे। हालांकि जैसा कि हम बार बार कह रहे हैं, कहीं ना कहीं उमर अब्दुल्ला को अंडर करंट का आभास था। यही बात थी कि वो माफीनामे के साथ चुनावी मैदान में उतरे। चुनावी मौसम में जब आए तो उन्होंने कुछ एक चुनावी भाषण दिए, चुनावी वादे भी किए, और उसके बाद वो सीधे तौर पर आगा रोहिल्ला पर किसी भी तरह का कटाक्ष करने या कमेंट करने से बचते नजर आए। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि मैं कौन है वो, मैं नहीं जानता। ऐसा ही डिप्टी सीएम की ओर से भी कहा गया। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ये भी कहते नजर आए कि हमारी जीत होगी और किसी को आना है तो आए, हमने किसी को इनवाइट नहीं किया है, और जब जीत होगी तो हम अकेले ही जीत बनाएंगे। ये तमाम ऐसी चीजें थी जो संभवतः नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ गई हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि कहीं ना कहीं बडगाम की जनता ने, वहां के वोटर्स ने खुद को अबंडेंट महसूस किया, नेग्लेक्टेड मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की ओर से महसूस किया गया। न सिर्फ मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की ओर से बल्कि नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी की ओर से। अब ऐसे में इस एक सीट की जीत ने कहीं ना कहीं, अगर बेस की बात करें तो पीडीपी को मेन स्ट्रीम में, जम्मू कश्मीर की पॉलिटिक्स में, सियासत में एक अहम स्थान जरूर दे दिया है। अगर मैं गलत नहीं हूं सना, तो एक सिंगल सीट से काफी मजबूत, बिल्कुल पीडीपी, ये बात पहले ही अंकिता कहीं ना कहीं कही जा रही थी कि अगर पीडीपी जीतती है ये सीट तो ये कहीं ना कहीं पीडीपी के लिए वापसी का संकेत समझा जाएगा। तो पीडीपी का मोराल जो है और उठ गया है बहुत हद तक। जहां वो अब बीच में ऐसा हुआ था कि पीडीपी, महबूबा मुफ्ती का कोई एक आध बयान आ जाता था या किसी तरह की गतिविधि होती थी, उस पर वो बयान दे देती थी, और ज़मीनी लगाव जो था वो था, लेकिन उस तरह का नहीं था। आवाम ने अपना कहीं ना कहीं मैसेज दे दिया कि हम आपके साथ हैं। तो अब हो सकता है कि मोराल बूस्टर होने के बाद अब ज़्यादा एक्टिविटीज़ में शामिल होती हुई पीडीपी के लीडरान और कार्यकर्ता कारकुनों में जोश भर गया है। तो अब इस तरह की तस्वीरें आगे आने वाले दिनों में देखने को मिल सकती हैं। और सबसे अहम बात यह है कि देखिए, बडगाम में पीडीपी ने जीत दर्ज कर ली है। अब सवाल उठता है कि
कितने वोटिंग से कितने 14वें नंबर तक 5238 कुछ वोटिंग थी, जिसमें ज़्यादा चल रहे थे वोट से, और अब कितने वोट से ये जीते हैं, ये इस पर भी हमें देखना होगा। और ये जो मार्जिन जीत का कितना रहा है, इस पर हो सकता है नेशनल कॉन्फ्रेंस को और झटका मिले। देखिए, एक होता है कि कांटे की टक्कर होती है, दूसरा ये होता है कि स्वीप उन्होंने कर दिया, पूरा क्लीन स्वीप कर दिया। तो अब हमें ये जानने की ज़रूरत है कि पीडीपी ने तो खैर यहाँ से जीत दर्ज कर ली है, लेकिन जो पीडीपी के उम्मीदवार हैं आगा सैयद मुंतजिर, उन्होंने कितने वोटों से जीत दर्ज की? क्योंकि जब आपने कुछ देर पहले सिचुएशन तो अभी दिखाई नहीं दे रही है सना, लेकिन इस बीच एक और बड़ी अपडेट सामने आ रही है। जिस तरह की तस्वीरें जश्न की हम देख रहे हैं, इसी जश्न से जुड़ी एक और बड़ी अपडेट अपने दर्शकों को दे दें कि श्रीनगर से महबूबा मुफ्ती, अभी जिसका हमने मैसेज पढ़ा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर, वो श्रीनगर से बडगाम के लिए रवाना होने वाली है। बिल्कुल, तो बडगाम में जाएंगी और खुशी को जाहिर सी बात है पीडीपी के लिए बहुत बड़ी खबर है, और पीडीपी के सदर का होना कारकुनों के बीच ये बहुत बड़ा मैसेज देगा, और इस खुशी में पीडीपी जरूर शामिल होना चाहती है। और इसीलिए एक और बड़ी खबर यह है, बडगाम में एनसी की हार के साथ एक बार फिर से पार्टी में हाहाकार मच गया है। आपको बताएं कि इससे पहले भी आपने देखा होगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस में खटपट होती रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुखिया जो हैं उमर अब्दुल्ला, और इसके अलावा डिप्टी सीएम की अगर बात करें तो वो भी नाराज नजर आते रहे हैं आगा रूहुल्ला से, और उमर अब्दुल्ला भी नाराज नजर आते रहे हैं आगा रूहुल्ला से। लेकिन यहाँ पर एक और चीज होती हुई दिखाई दे रही है, वो क्या है आपको बताते हैं। बडगाम में एनसी की हार के साथ ही एक बार फिर से पार्टी में हाहाकार मचा है, क्योंकि जो पार्टी कार्यकर्ता है, कारकुन है, आगा सैयद रूहुल्ला मेहंदी के हिमायती जो हैं वो सड़कों पर उतर आए हैं, और उन्होंने उमर सरकार के खिलाफ एक बार फिर से अपनी आवाज बुलंद की है और कहा है कि ये उमर सरकार की नाकामी का ही नतीजा है। तो देखिए, एनसी कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि जो खाई बनी हुई थी उसे और गहरी करती हुई आगा रूहुल्ला के हिमायतियों की तरफ से नजर आ रहे हैं। यानी जो समर्थक हैं आगा रूहुल्ला के, जो कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं श्रीनगर से, वो लगातार जब दोनों के दरमियान यानी उमर अब्दुल्ला और आगा रूहुल्ला के दरमियान जब खटास चल रही थी, रस्साकशी चल रही थी, तो उस वक्त खुलकर जाहिर नहीं कर रहे थे ये तमाम कारकुन। लेकिन अब जब यहाँ पर एनसी की नाकामी के नतीजे के तौर पर ये एनसी के आगा रूहुल्ला के समर्थक ये समझ रहे हैं, तो सड़कों पर उतर आए हैं और सीएम के खिलाफ नारे लगा रहे हैं, जो कि एक बहुत बड़ी बात है कि उसी पार्टी का समर्थक हो और उसी पार्टी के खिलाफ नारे लगाए, सीएम के खिलाफ नारे लगाए। हाँ, इसका मतलब यह है कि नाराजगी काफी गहराई तक है, और ऐसे में सबसे इंटरेस्टिंग सना ये देखना होगा कि आगा रूहुल्ला का अब स्टैंड क्या होता है, पार्टी में उनका क्या रुख रहेगा, क्या वो आगे कदम उठाने वाले हैं, क्या उनके समर्थक करने वाले हैं। ये तमाम बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें होंगी देखने वाली। लेकिन उससे ज्यादा इंटरेस्टिंग ये है कि आगा सैयद मुंतजिर ने जीत के बाद क्या बयान दिया है। वो ये कह रहे हैं कि आज बडगाम के लोगों ने बदला ले लिया है, ये दिखाता है कि जनता का फैसला है, वादे पूरे नहीं होंगे तो ऐसा ही होगा। तो अवाम कहते हैं ना कि सियासत में अवाम ही सब कुछ होती है, और सियासत में कभी भी कुछ भी हो सकता है, ये भी आप जानते ही हैं। और कहीं ना कहीं इस तरह की जब तस्वीर बदलती है तो अवाम अपने आप को कहीं ना कहीं ये समझती है कि वो इन तमाम तस्वीरों को बदलने का एक तरह से बदलाव लाने का कि उनके पास चाबी होती है। तो आवाम की खुशियों को आप ऐसे देख सकते हैं, किस तरीके से बुजुर्ग, नौजवान, बूढ़े, सभी बच्चे सड़कों पर उतर आए हैं और कैसे जीत का जश्न मनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए, तस्वीरें देखकर, तस्वीरें सब कुछ बयान करती हैं, और आज ऐसी तस्वीरें बडगाम से निकलकर सामने आ रही। गली कूचे, मोहल्ले, छोटे बच्चे, बड़े बुजुर्ग सभी इस वक्त जश्न में डूबे नजर आ रहे हैं, और आवाम ने कहीं ना कहीं ये मैसेज दिया।